द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंसानी फितरत पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं रॉबर्ट ग्रीन की शानदार किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के पहले भाग की बातें। ये किताब मेरे लिए जैसे एक जादुई खजाना है जो हमें बताती है कि इंसान क्यों वैसा सोचता है, क्यों वैसा बर्ताव करता है और इसके पीछे कौन सी छिपी हुई ताकतें काम करती हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमें ना सिर्फ दूसरों को समझने में मदद करेगा बल्कि खुद को भी बेहतर बनाएगा। तैयार है ना? तो चलो बिंदास और जोश के साथ डाइव करते हैं। इंसानी फितरत का जादू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि लोग क्यों अजीब अजीब फैसले लेते हैं? क्यों कोई इतना प्यार दिखाता है और अगले ही पल ठंडा पड़ जाता है? या फिर हम खुद क्यों बार बार वही गलतियां करते हैं? द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इन सवालों का जवाब देती है। ये किताब हमें 18 नियमों के जरिए बताती है कि इंसान का दिमाग और दिल कैसे काम करता है। आज हम पहले 4 नियमों को समझेंगे और मैं अपनी जिंदगी की कहानियां और कुछ दिलचस्प उदाहरण भी शेयर करूंगी ताकि ये नियम आपको आसानी से समझ आए। तो कॉफ़ी का कप या चाय का प्याला उठाइए और मेरे साथ इस मज़ेदार और इमोशनल राइड में शामिल हो जाइए। लॉ 1, अतार्किकता का नियम, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम इंसान अपने आप को बहुत तार्किक समझते हैं, लेकिन असल में हमारी ज़्यादातर सोच और फैसले भावनाओं से चलते हैं। गुस्सा, डर, लालच या प्यार, ये सब हमें कंट्रोल करते हैं। मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, प्रिया। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन जब भी एग्जाम्स पास आते वो इतना डर जाती थी कि सारी पढ़ाई भूल जाती। पेट दर्द, उल्टियाँ, लूज मोशन, हाय रे। एक बार तो उसने एग्जाम में पेपर अधूरा छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर था कि वो फेल हो जाएगी। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसका डर ही उसे पीछे खींच रहा था। शेयर मार्केट को ही ले लीजिए। जब मार्केट गिरता है, लोग डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं, भले ही लॉजिक कहे कि रुक जाओ, ये अस्थायी है, लेकिन डर जीत जाता है। दोस्तों, अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं पर गौर कीजिए, ना कि सिर्फ उनकी बातों पर। और अपने लिए जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो एक पल रुके, सांस लें, पूछें कि क्या मैं डर या गुस्से से ये फैसला ले रही हूं? अगर हाँ, तो थोड़ा ठहरें, लॉजिक को मौका दें। मानसी की प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप गुस्से या डर में हों तो 10 सेकंड गिनें, गहरी सांस लें। इससे आपकी इरैशनैलिटी कम होगी और आप बेहतर फैसला लेंगे। लॉ 2, आत्ममोह का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान के अंदर थोड़ा सा आत्ममोह होता है। हमें लगता है कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। कुछ साल पहले मैं एक ग्रुप प्रोजेक्ट में थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि बस अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करती रही। मेरे दोस्त ने कहा कि मानसी, तू दूसरों की बात भी तो सुन। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने दोस्तों की भावनाओं को इग्नोर कर दिया था। जब मैंने उनकी बात सुनी तो हमारा प्रोजेक्ट और भी शानदार बन गया। सोचिए, आपका दोस्त उदास है। अगर आप सिर्फ अपनी कहानियां सुनाते रहेंगे तो वो और अकेला महसूस करेगा, लेकिन अगर आप उसके बात सुने, उसके दर्द को समझें, तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। दूसरों के नज़रिए से चीज़ें देखने की आदत डालें। एम्पैथी यानी सहानुभूति आपका सुपर पावर है। जब आप दूसरों को समझते हैं तो वो आपको अपना मानते हैं। मानसी की प्रैक्टिकल टिप, हर दिन किसी एक इंसान की बात ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ये छोटा सा स्टेप आपके रिश्तों को गहरा बनाएगा। लॉ 3, भूमिकाओं का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान एक रोल निभाता है, जैसे कोई दोस्त का, कोई बॉस का, कोई नेता का, लेकिन असलियत अक्सर उनके मुखौटे के पीछे छिपी होती है। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो बाहर से बहुत सज्जन दिखते हैं, लेकिन एक बार मैंने देखा कि वो अपने कर्मचारियों से बहुत रूखेपन से बात करते हैं। तब मुझे समझ आया कि उनका सज्जन वाला रोल सिर्फ एक मुखौटा था। राजनीति में आपने देखा होगा, नेता जनता के सामने बहुत विनम्र दिखते हैं, लेकिन होते बड़े कुत्ते हैं। जस्ट जोकिंग। उनके असली इरादे सत्ता या पैसे के लिए हो सकते हैं। लोगों की रोल को समझें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, छोटे छोटे जेस्चर्स और कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दें। क्या उनकी मुस्कान सच्ची है? क्या वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मानसी की प्रैक्टिकल टिप, अगली बार किसी से मिलें तो उनकी आंखों, हाव भाव और बोलने के तरीके पर गौर करें। क्या वो सच्चे हैं? लॉ 4, आदतों का नियम, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर।
दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हम बार बार वही पैटर्न दोहराते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। मैं पहले बहुत टाल-मटोल करती थी। कोई काम हो मैं कहती कल कर लूंगी। लेकिन एक दिन मेरे बॉस ने मुझे एक डेडलाइन मिस करने की वजह से डांटा। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये आदत मुझे पीछे खींच रही थी। मैंने छोटे-छोटे टास्क से शुरुआत की और आज मैं पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ। सोचिए, कोई बार-बार वादे तोड़ता है, चाहे वो कितनी भी कस्में खाए, उसका पैटर्न यही है। अगर आप उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनकी बिहेवियर पर ध्यान देंगे तो आप धोखा खाने से बच जाएंगे। लोगों के पैटर्न्स पर गौर करें और अपने अंदर भी देखें, कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं। उन्हें बदलने की हिम्मत करें। मानसी की प्रैक्टिकल टिप, एक डायरी रखें। हर हफ्ते एक आदत लिखें जो आपको पीछे खींच रही है, फिर उस आदत को बदलने के लिए एक छोटा कदम उठाएं। क्यों है ये नियम इतने खास? दोस्तों, ये 4 नियम हमें इंसानी फितरत की गहराई में ले जाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि लोग सिर्फ वही नहीं जो दिखते हैं, उनकी भावनाएं, आदतें और छिपे हुए इरादे उनके बर्ताव को चलाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर हम इन नियमों को समझ लें तो ना सिर्फ हम दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी मजबूत बना पाएंगे। मेरे एक दोस्त की शादी टूटने की कगार पर थी। वो अपनी पत्नी को समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने उसे सुझाव दिया कि वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करे। उसने धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातें सुनी, उनकी आदतों को समझा और आज उनकी शादी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब वक्त है मानसी के प्रैक्टिकल आइडियाज का, जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। 1. खुद को जानें। हर दिन 5 मिनट निकालें। सोचें कि आज आपने कौन सा फैसला भावनाओं की वजह से लिया, उसे नोट करें। 2. लोगों को पढ़ें। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान दें, क्या वो सच्चे हैं। 3. एम्पैथी बढ़ाएं। किसी करीबी से उनकी जिंदगी के बारे में पूछें, उनकी कहानी सुने बिना जज किए। 4. आदतें बदलें। एक बुरी आदत चुनें, जैसे फ़ोन ज़्यादा चलाना, और उसे 1 महीने तक कम करने का चैलेंज लें। 5. पॉजिटिव रहें। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो डिफेंसिव होने के बजाय उसमें से सीखने की कोशिश करें। अब आपसे दिल से गुजारिश, दोस्तों, ये था हमारा इंसानी फितरत पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नियम उतने ही रोमांचक और जिंदगी बदलने वाले लगे जितने मुझे लगे। अगर ये पॉडकास्ट आपके दिल को छू गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि इन 4 नियमों में से कौन सा नियम आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा छू गया। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो इस पॉडकास्ट को सुने, ताकि हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकें। मैं हूं मानसी और मैं आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। तब तक प्यार से जियो और इंसानी फितरत को समझते रहो। नमस्ते।